बाबा नाराज है जाएंगे ना, तो मैया कहवे लग गई हम काइये पतो ही ना है परंदंगे, चुपचाप घर में नामकरण है जाएगो, नामकरण की दक्षिणा आपको दे देंगे और जो हमसे बन पड़ेगो वो हम अपने गुरु जी को भी दे देंगे। गर्गाचार्य जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहवे लग गए पतो ना परनी चाहिए काऊ को। तो मैया कहवे लग गई बाबा पहले भोजन बनाओ पाओ, बाकी बाद में लाला को नामकरण करियो गौशाला में चल के। सबसे पवित्र भूमि क्या होती है? या तो गौशाला या जहां पर इंसान का अंतिम संस्कार होता है शमशान भूमि। पंच तत्व में जहां इंसान विलीन होता है, ये दो जगह पवित्र होती हैं। बाबा को सूखो सामान दे दियो, बाबा कहवे लगे हम अपने ते बनामे अपने ते पामे, हम स्वयं पाकी हैं। तो घर बढ़िया 9-9 लाख गैया हैं, सो बढ़िया दूध दे दियो। बाबा सुबह ते लग गए भोजन बनाए वे और बढ़िया दूध की अधावट खीर बनाई, सुंदर भोजन बनाए के थाली लगाई। पाएबे ते पहले भगवान को भोग लगानो चाहे। तो पहले के समय में कैसे भोग लगाते हैं? एक कपड़ा लेकर अपने सर को ढक लें, मानो पर्दा कर लियो और नेत्र बंद करके भोग लगा मैं, हे गोविंद जो तुमने दियो हमको वो तुम पाओ। तो हाथ जोड़ लिए, कहने लगे त्वदीयं वस्तु गोविंद त्वभ्यमेव समर्पये ग्रहाण विश्वतो मुख्वा प्रसीद परमेश्वर। त्वदीयम जो तुमने दिया, वस्तु गोविंद हे गोविंद जो वस्तु आपने हमको दी, त्वभ्य आपको, मेव मेरी तरफ से, समर्पये जो पाने के लिए आपने मुझे दिया वो मेरी तरफ से आपको समर्पित है, स्वीकार करिए। ग्रहाण विश्वतो मुख्वा प्रसीद परमेश्वरा। जब हम घर में भोजन बनाते हैं तो वो एक भोजन होता है, खाना होता है, और हम खाना बना करके क्या करते हैं? खाते हैं। तो खाना तो कुत्ता भी खाता है, खाना बिल्ली भी खाती है, खाना शेर भी खाता है, लेकिन भोजन प्रसाद पाने का सौभाग्य केवल मानव तन को मिला है। और जब हम घर की रसोई से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगा देते हैं या उनको समर्पित कर देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रसाद पाने की इच्छा से भोग लगाया तो भगवान घुटुओं घुटुओं चल करके आए और बाबा की बड़ी सुंदर खुशबू दे रही अधावट खीर उंगली ते लई और चाट ली। छप छप खाएवे की आवाज आई, सोई बाबा ने पर्दा हटायो, बिल्ली आ गई का? देखे तो लाला घुटुअन घुटुअन आए के बैठ के और खीर खाएवे लग रहे। सोई बाबा की भ्रगुटी टेढ़ी हो गई, मैया मैंने इतने मेहनत तेजे भोजन बनायो और भगवान को भोग लगा ही रहे हो कि तेरे छोरा ने सब किए कराए में पानी फेर दियो, या को तू पकड़ ना सके? सोई मैया कह रही बाबा जी लाल पीले काहे को है रहे हो, बहुत सारी गैया हैं और दूध ले लो, आपकी कृपा से सब घर में भरो पड़ो है, खूब दोबारा बनाओ भोजन। वापस चौका पवित्र किया, पोछा लगाया, फिर चूल्हा जलायो और फिर ते वही क्रिया, फिर बढ़िया सुंदर अधावट खीर बनाई और पूरा भोजन दोबारा ते बना दियो। फिर वही क्रिया को करवे लग गए, भोग लगायो। किनाभ्या आसीदं तारिक्षगुं शेषनोर्ध्योः। हे गोविंद हे ठाकुर जी जो दिया है सो पाओ। तो फिर गोविंद आ गए, घुटुओं घुटुओं चल के फिर खीर खाए ली। जा बार तो बाबा ने अपनो कपड़ा उठाए के दूर फेंक दियो और बिल्कुल भयंकर गर्म हो गए। मैया तेरे घर में जो दो दो छोरा हैं तो इनको संभाल ना पाए रही,
नाय कर रहे हो मैं तेरो नामकरण। ये चले हम, अपना लोटा लगोटा सोटा उठाया, खड़े हो गए, मैया चरणन में गिर गई। अरे बाबा जी एक बार को मौका और दो, मैं जे दारी के दोनों छोरान ने घर में बंद कर दूंगी। ले जाके एक कमरा में रख दियो, बाहर से साकर चढ़ाई दी। महाराज जी अब बनाओ भोजन। तो बज गए शाम को 5, सुबह से बनाए हुए लग गए 10 बजे थे। एक आदमी के भोजन बनाते बनाते 5 बज गए। तीसरी बार भोजन बनाया। अब यह बार तो प्रसन्न है कि लाला कमरा में बंद है गए दोनों, और फिर से हाथ जोड़ करके कहा कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। हे गोविंद, इस भोग को आप स्वीकार करिए। तो इस बार भी भगवान उसी क्रिया से सांकर खुल गई, घुटवन घुटवन चल करके फिर ते खीर खाए ली। तो बाबा चिल्लावे वारे ही सोई भगवान ने मोड़े पे उंगली रख दी। डट जा बाबा, बार बार भोजन बनाए रहे है और बार बार मुंह को बुला रहे है कि हे गोविंद पाओ, और जैसे ही मैं पावे आ जाऊं सोई तू मैया को बुला ले। या तो बुलावे मत हुई, और अगर बुलावे तो चुपचाप बैठ के मेरे संग में भोजन पा ले, मैया ते डांट मत खिलवाए। बाबा ध्यान लगाकर देखे है कौन ये बालक। देखा तो सारे विश्व में जिसकी सत्ता व्याप्त है, नारायण के दर्शन हो गए। चरणों में गिर गए, अरे भगवान मैंने 2-2 बार आपको डांट खिलवाई, मुझे क्षमा करिए। और अब तो बाबा भी संग में पा रहे हैं और कन्हैया भी। कन्हैया मना कर रहे हैं तो बाबा ना 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 ले नेक और खा ले लाला। मैया दूर से खड़े है देख रही, अब हाल तो बड़ो सिद्ध बन रहे हो बाबा। छोरा ने थाली झूठी कर दी, अब खुद खिलाए रहे, जबनाए झूठी है रही। क्यों बाबा? तो बाबा कहवे लग गए, मैया या की और मेरी, तेरी मेरी प्रेम की बातें एक तू जाने या मैं जानूं। ये कौन है, कहां से आया है, इसको मैं ये जान रहा हूं या तो ये मुझको जान रहा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान किसी ना किसी रूप में भोजन करने आते ही हैं। अब तो बढ़िया सुंदर बाबा गौशाला में बैठ गए। रोहिणी और यशोदा मैया आपस में चर्चा करवे लग गई कि आज बाबा की अपन दोनों मिलके परीक्षा क्यों ना ले लें। तो एक काम कर, मेरे छोराए तू ले ले बहन, और तेरे छोराए मैं ले लूं। तो रोहिणी मैया के लाला को ले लियो यशोदा मैया ने, और यशोदा मैया के लाला को ले लियो रोहिणी मैया ने। और आपस में बतरावे लग गई, अगर बाबा सिद्ध होएगो सोई पहचान जाएगो, ना है तो खड़िया पलटन होएगो सो पहचानेगो ही ना है। गई लेकर के और बैठ गई। तो बाबा की प्रथम दृष्टि मां रोहिणी के गोद पर गई। जैसे ही दृष्टि गई और नामकरण करना, विचार करना प्रारंभ कर दिए, अनेकों नाम सामने आ गए। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि इत्यादि। अब रखें तो रखें कौन सा नाम। नेत्र बंद करके बाबा विचार करवे लग गए और समाधि में पहुंच गए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पूरे 4 घंटा है गए। कथा विश्राम है वे को समय आए गयो, लेकिन लाला को नामकरण ना कर पाए बाबा। मैया मन में सोचवे लग गई, कहीं बाबा जी चल तो ना बसे। 4-4 घंटा ऐसी कौन समाधि लगा वे वो। अब जैसे ही मन में विचार आयो कि बाबा चलो तो ना गए हो, सोई दोनों बहनें पसीना पसीना है गई कि जब बाबा को मरनो ही हो तो हमारे ही घर में आए के क्यों मर रहो है, हमें ही ब्रह्मत्ता लगवावे हो। घबरा गई माँ कि जग हसाई होगी, ऐसो भोजन बनाए के दियो कि बाबा घर में ही गोविंदा या नमो नमः। डर गई, सो नेक पास में जाके हाथ पकड़ के रही, महाराज जी जल्दी से उठ के बैठे, राधे राधे। काहे गयो, नाम ना मिल रहा का। बाबा सोच रहे मन में कि मैं बोल कौन सो नाम रख दूं। मैया कह रही जो सीधो साधो सच्चो सो नाम होए वो नाम बता दो हमें। यशोदा मैया की गोद की तरफ देखा तो मन में विचार किया ये दोनों हमारी परीक्षा लेवे को आई हैं। तो माँ यशोदा की गोद की तरफ इशारा करके कह दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो
रमयन सुहृदो गुणे। जो मैया तेरे गूंद में लाला बैठो भयो है ना, जे रोहिणी को पुत्र है, सोई दोनों बहनें एक दूसरे को देखे हुए लग गई। बाबा तो सिद्ध है, बिना बताए ही झट पहचान लिए याने। अच्छो तो महाराज या को नाम कहा होएगो? बोले ये आकर्षित कर करके एक गर्भ से दूसरे गर्भ में प्रविष्ट किया गया, इसलिए इसका नाम एक संकर्षण होता है। परंतु आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदो। इसका नाम तो राम होगा, लेकिन इसके अंदर बल बहुत ज्यादा होगा, इसलिए मैं इसका नामकरण बलराम करता हूं। बोलिए राधे राधे। मैया कहने लग गई अच्छा तो हमारी बहन की गोद में बाकू नाम कर दो। तो कहने लगे करसती आकर्षती सा कृष्ण। जिसको देखने मात्र से मन अपने आप आकर्षित हो जाए, मन खिंच करके उसके स्वरूप में चला जाए, उसके चरणों में चला जाए, जिसके अंदर ये कला हो कि पराये व्यक्ति की मन को अपने वशीभूत कर ले, उसका नाम कृष्ण रखता हूं। आकर्षण की शक्ति जिसके अंदर हो उसका नाम कृष्ण होता है। बोलिए राधे राधे। मैया कहने लग गई जी कृष्ण 3-4 जगह थे तो टेढ़ो मेढ़ो नाम, और मैं है गई हूं 80 वर्ष की, मोड़े में दांत तो बचे ना है, तो कृष्ण कहां से कहूंगी। तब जिनके मुंह में दांत ना है ना वो कृष्ण को किसन किसन बोलती हैं। तो बाबा सीधो से कोई नाम बताए दे। तो घरों में अक्सर क्या होता है, एक निक नेम रखा जाता है, हाँ या ना। स्कूल का नेम कुछ और होगा और घर का नेम कुछ और होगा। तो बलराम जी महाराज का नाम है बलराम बड़े का, तो बड़े को नाम रख दियो बलुआ, और छोटे को नाम है कृष्ण, तो छोटे को नाम रख दियो कनुआ। कनुआ और बलुआ जे है गयो निकनेम। बोलो कृष्ण बलराम की। अब तो ये दोनों कनुआ बलुआ धीरे धीरे बड़े हैवे लग गए कि कालेन व्रजत पालेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजोरुता। धीरे धीरे दोनों लाला बड़े हैवे लग गए। तो एक दिन दोनों भाई घुटुवन घुटुवन चल करके और अपने घर से गौशाला की तरफ चल दिए। तो पहले घरों में देहरी होती थी ऊंची, तो कन्हैया देहरी को जैसे ही पार करवे लग गए, सो आधे तो बाहर रह गए, आधे पीछे, और बीच में से उठ गए। अब ना तो आगे के हाथ नीचे सामने पहुंच पा रहे हैं और ना ही तो पाम पीछे को रख पा रहे हैं, बीच में लटक रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन कर लो दर्शन गोविंद के। जो दुनिया को इस भव सागर से पार करता है, आज वो माँ यशोदा की देहरी में फंसा पड़ा है। गौशाला पहुंचे तो एक श्यामा नाम की गाय बधी भई है। तो एक भैया जा तरफ बैठ गए, एक भैया जा तरफ, और मैया ने दोनों को सुंदर से श्रृंगार कियो हतो। तो जाए के दोनों भैया ने गाय के सींग को पकड़ के और लगे हिलाए हुए गैया के सींग को। गैया घबराए के उठ खड़ी है गई। जैसे ही गैया खड़ी हुई तो जो दोनों भैया हाथ ना छोड़ पाए, खड़ी हुई तो दोनों भैया गैया के कुंडल की तरह लटक गए। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन करो गोविंद के दर्शन कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों गैया मैया के कुंडल बने भय लटक रहे हैं। रोएवे लग गए दोनों भैया, मैया बचैयो जिस श्यामा गाय मोकू मारेगी। दौड़ी भागी आई मैया, मैया ने नीचे उतारे और देखे सबरे किए कर आए श्रृंगार में गोबर लगा लियो। मैया कहवे लग गई चौरे लाला तू पिछले जन्म में सुअर हतो का। सोई भगवान बलराम की तरफ देख के हंसवे लग गए। देखो मैया बिना बताई पहचान गई। बने थे ना 12 रूप धारण किया था ना पृथ्वी को उबारने के लिए। तो देखो बिना बताई पहचान गई, मैं पिछले जन्म में मैंने 12 को स्वरूप धारण कियो। धीरे धीरे भगवान बड़े होते हैं
कि कालेनात्पलेन राजर्षे रामकृष्णश्च गोकुले अघ्रष्टजानुपे मातुरंजसा। धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं और अब तो चलने लग गए। एक दिन चंदा की जिद की मां ने चंदा दिखाया और अब अपने अपने पैरों से भगवान चलने लगे। इधर धीरे धीरे अब घर से बाहर निकल करके ब्रज की गोपियों को, ब्रज के घरों की गलियों को देखने लगे। अब मन में आपस में सारी गोपियां विचार करती हैं कि गोविंद हमारे घर एक क्यों नहीं आते, एक दिन हमारे यहाँ आए, एक दिन हमारे यहाँ। सारी गोपियां आपस में मन में विचार करती हैं। तो समस्त गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए आज भगवान ने एक मंडली बुलवाई है। सारे ग्वालों को बुलवाया और कह रहे हैं कि चौरे सबन के घर में इतनी इतनी गैया हैं, सबन के घर में दूध दही भरा पड़ा है और तुम सब रे 1.5 हड्डी के है रहे हो, कहा भयो। तो सब सखा मनसुका श्रीदामा इत्यादि कहवे लग गए, भैया हमारे घर में दूध दही तो खूब होए, लेकिन हमारी मैया सुबह को मथुरा शहर में ले जाके सब बेच दे। तो भगवान कहवे लग गए, वाह, सेवा करें ब्रज के ग्वाला और माखन मिश्री खाएं मथुरा के लाला, ऐसा ना होए वो। बोले फिर? तो सब बच्चों को बुला लिया और कहा आज सभी लोग अपने अपने घर में चोरी करना माखन मिश्री की, और हम पूरे ब्रज में माखन खाएंगे। लेकिन चोर अपने घर से ही चोरी करना प्रारंभ करता है, वहीं से सीखता है। तो एक सुंदर सी मंडली बना दी, मंडल का नाम रख दिया बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार विद्या मंडल।